दैनिक अंगारा देख रहे मेरे समस्त अंगारों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे सारे के सारे अंगार, आज का हमारा विषय बेहद संजीदा। आज का हमारा जो विषय है वो समर्पित है उस आदि आबादी को जिस आदि आबादी के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता। उस आदि आबादी के लिए, जिस आदि आबादी के लिए आज ये जीवन जो है ये काल दिवस बन चुका है। जिसको ये नहीं पता कि वो जो चाय पी रहा है, उस चाय को पीने के बाद वो जिंदा रहेगा या वो जिंदा नहीं रहेगा। जिसको ये नहीं पता कि वो जिस बिस्तर में सो रहा है, उस बिस्तर से जिंदा उठेगा या वो नहीं उठेगा। क्या उसके बिस्तर में सांप छोड़ दिए जाएंगे? क्या उसे सीमेंट में चिनवा दिया जाएगा? दर्द। और उसके दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठे, उसके दुश्मन बैठे हैं उसी घर के अंदर, उसके दुश्मन बैठे हैं उसी के बिस्तर के अंदर, उसके दुश्मन बैठे हैं उसी घर के, उसी कमरे के, उसी कपड़ों के अंदर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पुरुष के ऊपर। पिछले मात्र कुछ ही दिनों में जैसे ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं या जैसे ही हम अखबार की तहें खोलते हैं, तो अखबार की हर तह के अंदर एक पुरुष की लाश मिलती है। सोशल मीडिया की हर चौथी पोस्ट पर एक पुरुष की लाश मिलती है। क्या हो गया इस देश की महिलाओं को? कैसे एकदम से जो पुरुष कल तक दबंग माना जाता था, उस पुरुष की कैसे परखच्चे उड़ाकर उसको बिस्तर के अंदर ही मार दिया जाता है। कैसे एक पुरुष की इज्जत को, कैसे एक पुरुष की जान को तार तार कर दिया जाता है। और उसको मारने वाला कोई और नहीं होता है, उसको मारने वाली होती है वही महिला जिस महिला के साथ उसने 7 जन्म तक जीने की कस्में खाई थी। जिस महिला की नेल पॉलिश से लेकर उस महिला के जूते चप्पलों तक का खर्चा वो पुरुष उठाता था। और वही महिला उसी के प्राणों के दुश्मन बन जाती है। साथ में जोड़ लेती है उसके सबसे प्रिय मित्र को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों को, या किसी भी समाज के अंदर घूम रहे किसी भी अलबेले से पुरुष को। और वो अलबेला पुरुष उस महिला का गुलाम बनकर हाथ में दराती लेकर काटने निकल पड़ता है अपने ही पुरुष साथियों को। हर घर का ये किस्सा बन चुका है। आज महिलाएं जिस दबंगता के साथ अपने अवैध संबंधों का जिक्र कर रही हैं, अपने खुले तौर पर जिस तरह से वो अपने संबंधों को जाहिर कर रही हैं, और वो इस बात को अपना हक बताने लग गई हैं कि मैं किसी के साथ भी रहूं तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन पुरुष किसी के साथ नहीं रह सकता। अगर पुरुष किसी के साथ रहने की बात भी करेगा तो वो कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है, वो कानूनी अपराध होगा। ये विकट दौर है मेरे दोस्तों, सारे के सारे पुरुषों के लिए। ये बहुत गंभीर दौर है पुरुषों के लिए। क्या पुरुष इस मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दोहन से कभी निकल पाएंगे? मुझे लगता है कभी नहीं निकल पाएंगे। आज दैनिक अंगारा ये काला दिवस मना रहा है। मैं खुद काले कपड़े पहनकर यहाँ पर बैठा हूं, ताकि उन पुरुषों के लिए, उन निरीह पुरुषों के लिए, उन बेगुनाह पुरुषों के लिए आवाज उठाई जा सके, जो बिस्तर के अंदर, सब्जी के अंदर जहर दे दिया जाता है, बिस्तर के अंदर जहर दे दिया जाता है, चाय के अंदर उन्हें जहर दे दिया जाता है। आज महिला का वो छुपा हुआ दुर्दांत चेहरा सामने आ रहा, और कोई उस महिला के दुर्दांत चेहरे पर बात नहीं करना चाहता मेरे दोस्तों। कोई भी इस निरीह प्राणी पुरुष के लिए आवाज नहीं उठाना चाहता मेरे दोस्तों। मेरे अंगारों, एक पुरुष की लाश बिस्तर में ही सड़ जाती है, उसकी कोई पूछ नहीं होती। मैं आज पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो एक औरत के जल जाने पर पूरी की पूरी दुनिया को जला देने की बातें करते थे, वो आज एक पुरुष के मर जाने पर, हजारों हजार पुरुषों के मर जाने पर भी चुप कैसे हैं? क्या जान जान की कीमत कम ज्यादा हो गई? क्या महिला की जान हजारों पुरुषों की जान से भी ज्यादा कीमती है? कहां गए वो सारे के सारे पुरुष जो कहते थे कि हम समान अधिकार मांगते हैं? आज पुरुष समान अधिकार मांग रहा है। आइए और दिलवाइए, न्याय कीजिए पुरुषों के साथ, न्याय कीजिए उनके साथ।
जिनको बिस्तर के अंदर ही जहर दे के मार दिया गया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सारे के सारे महिला अधिकारवादियों से कि एक पुरुष के भरोसे की क्या कीमत है? एक पुरुष जो महिला के ऊपर भरोसा करके चाय पीता है और उस चाय को पीने के बाद वो कभी उठ नहीं पाता। एक पुरुष जो महिला पर भरोसा करके खाना खाता है और उस खाने को खाने के बाद उसकी लाश फ्रिज के अंदर मिलती है, ड्राम के अंदर उसकी लाशें मिलती हैं। क्या जवाब है इस समाज के पास इन पुरुषों के लिए? क्या आधी आबादी के लिए इस तरह का व्यवहार जायज है? और ऊपर से इनकी हत्याएं हो रही हैं, ये दर-बदर हो रहे हैं। हर गली, चौराहे, नुक्कड़ के ऊपर पुरुषों की लाशें आज कुत्ते नोच रहे हैं और फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दैनिक अंगारा, आवाज उठानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, और इसी आवाज को उठाने के लिए आज दैनिक अंगारा आप सबके बीच में इस संजीदा और इस बेहद संवेदनशील विषय को आप सबके बीच में लाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे 2 अंगारे, अजय बल्दा और AK। मैं मेरे दोनों अंगारों का स्वागत करता हूं और इस बेहद ही संजीदा विषय के ऊपर इनके विचारों के लिए इन दोनों अंगारों को आमंत्रित भी करता हूं। और साथ में मैं एक अपील आप सबसे करता हूं कि अगर आपके मन में 1% भी पुरुष समाज के लिए सम्मान है, अपने खुद के समाज के लिए इज्जत है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरुषों के हक में आवाज उठाई जा सके, ताकि हमारे लिए जो जो साथी बलिदान हुए हैं उन बलिदानियों के हक में आवाज उठाई जा सके, ताकि कल को कोई और साथी चाय पीते पीते अपने प्राण ना छोड़ दे, ताकि कल को कोई और साथी खाना खाते खाते अपने प्राण ना छोड़ दे। हमें उन दुर्दांत महिलाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी जो दुर्दांत महिलाएं बेगुनाह पुरुषों को इस तरह से शिकार कर करके मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अजय को आमंत्रित करता हूं। अजय, अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें। सवाल मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में मेरा एक सवाल है कि मेल्स के ऊपर जो आज के टाइम में वॉयलेंस हो रही है वो तो है ही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इंटीमेट रिलेशंस में ये जो वॉयलेंस हो रही है, ठीक है, 2 सेक्सुअल पार्टनर्स के बीच में जो वॉयलेंस है, किलिंग चल रही है, फीमेल्स मेल्स को मार रहे हैं, मेल्स फीमेल्स को मार रहे हैं, वो उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न अगर हम पकड़ पाएँ तो ही हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाएँगे ना। कि मेल्स के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतने सारे आदमी अभी के टाइम में क्यों मर रहे हैं। तो ओपनिंग रिमार्क्स में एक सवाल ये है सबके लिए कि ये जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये इंक्रीजिंग वायलेंस का रीजन क्या है? क्यों इंक्रीज हो रही है ये चीज? चलो मैं देता हूँ इस चीज का जवाब। मेन क्या है अजय, कभी भी जो 2 इंसानों के बीच रिश्ता रहता है, पति और पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो एक रिश्ता सिर्फ सेक्सुअल रिश्ता नहीं रहता। सेक्सुअल रिश्ता उनके जो प्रॉपर रिश्ता है उसका एक छोटा सा हिस्सा रहता है। ठीक है? जब तुम रियल लाइफ में किसी की इज्जत करना छोड़ दोगी, जब तुम किसी को सिर्फ उसके आर्थिक कि उसको कितना कमाता है उस हिसाब से देखोगी, तुम उसके रूप से देखोगी, तुम उसकी ताकत से देखोगी, तुम बहुत ज्यादा उसका विश्लेषण करोगी और फिर तुम्हारी नजरों में वो इंसान कुछ भी नहीं रहेगा। जिस दिन वो इंसान तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं रहा, उसी दिन तुम्हारा सेक्सुअली अट्रैक्शन उस आदमी से खत्म हो जाएगा। और ये चीज ना बहुत हो रही है आजकल की सोसाइटी में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले की चीज जो सोसाइटी थी ना, पहले मैं बताऊं, जो ये अपना वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण से पहले का समाज जो एक डिफरेंट था इससे, उसमें ये चीजें नहीं थी। उसमें झगड़े होते थे, बट कोई पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो पत्नी उसको मारती थी कि भाई मेरा मर्द है, मेरे से झगड़ा हो रहा है, मैं पीटूंगी या पीटूंगी। बट तू कौन होता है? वो तू कौन होता है ना, बंदा आज घर आके लोगों को मार रहा है। कितना चेंज आया है इस वैश्वीकरण के कारण। और भाई सेक्सुअली रिश्ता जो प्रॉपर इंसान, 2 इंसानों के बीच रिश्ता होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। हर चीज सेक्स डिसाइड नहीं करता, बट सेक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट निभाने लगा। और ये ना समाज का पतन है, एक्चुअल में पतन है समाज का। जहां तुम किसी इंसान के साथ भरोसा करके उसके साथ रह रहे हो, भाई किसी के साथ रहना है ना, अपनी जिंदगी सौंपना है। और आदमी ना बहुत बेफिक्र सा रहा है बहुत पहले से, क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला है ताकि वो इंपॉर्टेंट चीजों को
समय दे सके, ना कि घर आके ये सोचे कि उसको जिंदा कैसे रहना है। घर तो आराम है ना, घर तो सुरक्षा है, इसलिए इंसान घर के प्रति इतने लालियत रहता है, इतना नॉस्टैल्जिक फील करता है कि मेरा घर है। घर मतलब घर बहुत बड़ा भरोसा है भाई। यहाँ पर घर के उस भरोसे में छेद हो गया। ये समस्या है सोचने वाली। और भाई आज हमें ना चाइना से लड़ना था, आज हमें यूएसए से लड़ना था, आज हम घर में लड़ रहे हैं। ऐसे ना तो देश कहीं आगे जाएगा, ना कहीं सोसाइटी आगे जाएगी। ये तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और सबसे बड़ी बात, हमें अगर खोलते हैं सोशल मीडिया खोलते ही 4-5 खबरें आती है यार, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, किसी को नहर में फेंक दिया। और ये सोच के देखिए, चीजें हरियाणा में होने लगी है, कहीं दूर दराज नहीं हो रही, हरियाणा में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिहार में, हमारे आसपास हर जगह ही हो रही है। ऐसा क्या होगा यार? सोच के देखो, कोई चीज एक जगह होती है, जैसे कुछ भी घटना है, अगर वो तमिलनाडु में हो रही है, तो वो तमिलनाडु में हो रही है और वो साथ के साथ जम्मू कश्मीर में भी हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच नेटवर्क है। नेटवर्क है जो चीजों को फैला रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज के फैलने का हमें पता है कि जो चीज हमें दिखती नहीं भी ना, उसका भी एक तंत्र होता है, और इन चीजों का भी तंत्र है। और ये तंत्र कहाँ जा रहा है यार? सोच के देखना यार, दुनिया में औरतें कितनी संगठित रही पहले से, कि फेमिनिस्ट आंदोलन हुए। कभी तूने कभी मर्दों का कोई आंदोलन सुना है? भाई जोक बनता है इस चीज पे, लोग बोलते हैं रांडा यूनियन। भाई क्या, क्यों जोक बना रहे हो इस चीज के ऊपर? लोग कर सकते हैं ना संगठन, लोग संगठित हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो बात है मरने पे भाई। यहाँ पर कोई वैसी लड़ाई नहीं है। देख, गृह युद्ध से खतरनाक चीज है, गृह युद्ध में क्या होता है, गृह युद्ध में दो बराबर ग्रुप रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तो गृह युद्ध से भी ज्यादा परिवार गृह युद्ध है, और इसमें देश चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ मरने पे बात नहीं है, मरना भी है ना उस चीज का एक हिस्सा है। यहाँ पर समाज का पतन हो रहा है। तुम्हें ऐसी ना ऐसी खबरें मिलेगी जिससे लगेगा तुम्हें कि यार आज और गिर गया, आज और गिर गया यार, आज और गिर गया। और सबसे बड़ी बात, उनका रीजन कौन है सब जानते हैं, बट कोई आवाज नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो आवाज उठाएंगे तो वो कंजर्वेटिव दिखेंगे, वो भगत दिखेंगे, वो छोटी सोच वाले दिखेंगे, वो लोग दिखेंगे जो जिन्होंने हमेशा महिलाओं को दबाया गया है। और हम पे ये चीज भी थोपी गई है। मतलब एक सोच के देखो, हरियाणा में ऑनर किलिंग होती है, ये मीडिया कब से दिखाने लगा? पता है कब से दिखाने लगा? ये 2006 में दिखाने लगा था। क्यों? क्योंकि वो खबरें बिकने लगी थी, ठीक है। सबसे पहले वो चीज स्टार्ट की। वो हरियाणा की छवि ऐसी बनाई कि हरियाणा ऐसा है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 6 से 7-8 तक हरियाणा का है ना आदमी बहुत गिल्ट में आ गया था, हरियाणा गवर्नमेंट गिल्ट में आ गई थी। कैसी कैसी योजना लेके आई जो महिलाओं को का उत्थान करती हो, हर चीजों में आरक्षण देगा, इवन पंचायत चुनाव में इनको आरक्षण देगा, हर चीजों में। फिर वही औरतें क्या कर, जो औरतें थोड़ी सी उन चीजों से सशक्त हुई, वही औरतें क्या करने लगी? उन्हीं औरतों ने पहले आदमी को छोड़ना सीखा कि यार मैं सरकारी नौकरी में लग गई, या मेरे पास थोड़ी अच्छी चीज आ गई, तो मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये अनएजुकेटेड। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश के 100 वर्ड मीनिंग जानती हूँ, ये सिर्फ 50 जानता है। ऐसे ऐसे रीजन, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये अखबार में आई हुई न्यूज है कि एक महिला अपने आदमी से थोड़े से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड जानते थे, उसने तलाक दे दिया था। और उसके बाद भाई, पहले तो छोड़ने का था, चल ठीक है छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लोगों को हक है, छोड़ दिया। अब तो मारने लगी भाई। और मैं इस बात से सोच डर रहा हूं कि मारने के बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मरना है ना, मरना ऐसा नहीं कि अंतिम है, मरने से भी बुरे काम हो सकते हैं सोसाइटी में। और हम सब जानते हैं कि क्या क्या बुरे काम हो सकते हैं। कल को देख लेना आदमी की तस्करी होगी यहाँ पे। और ये चीज है ना, 1 साल भी दूर नहीं है कि आदमी को यहाँ से बेचा जाएगा, जैसे अफ्रीका से बेचे गए थे आदमी, ऐसे ही। क्योंकि वहां भी औरतें ही लीड कर रही थी अफ्रीका में। लोग कहते ना कि गोरों ने खरीद दिया, गोरे नहीं थे, बेचने वाले कौन थे वहां पे? सैडलिना कौन थी? काले ही थे एंड्रा सारे। कौन थी? महिलाएं थी भाई अफ्रीका की, जो सरदार नहीं थी, जो इन काले लोगों को बेचती थी। बट नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को बता ही नहीं जाते ठीक से चीजें। और लोग इतने जागरूक नहीं रहते कि लाइब्रेरी में जाके दिमाग खोल ले कि इस चीज के पीछे असली कल्प्रिट है कौन। यही कहना था भाई मुझे। एक एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी। पुरुष है ना, पूरा दिन अपने भरी दोपहर में 49 डिग्री 50 डिग्री तापमान को सहते हुए गलियों में घूम रहा है। क्यों? ताकि उसका परिवार पल सके। क्यों घूम रहा है? ताकि उसकी महिला खुशी से रह सके, सुख से रह सके। वो बेचारा भरी दोपहरी में तारकोल से सड़कें बना रहा है, वो बिल्कुल -50 डिग्री में सियाचिन की बर्फ के अंदर बैठा है। क्यों? ताकि वो जो महिला है वो लाल पीले होंठ कर सके, ताकि वो जो महिला है वो अलग अलग रंग की खाल यानी कि कपड़े पहन सके, उसकी 10 अलमारियां कपड़ों की भर सके। लेकिन वो जब घर आता है
तो क्या मिलता है उसको? मौत का झूलता हुआ फंदा, जहरीली चाय, जहर बुझा हुआ खाना। अरे क्या उसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ पल खेल ले? लेकिन जैसे ही वो घर पर आएगा, वो जहर बुझी महिला उसको उसके बच्चों के साथ नहीं खेलने देगी। आज मैं एक वीडियो देख रहा था एक महिला की, एक के ध्यान दियो इस बात पे। वो महिला कह रही कि जोड़ी पाट रखी है आदमिया की, इतनी सुतरी सुतरी छोरी देवे हैं, और फिर भी न्यू कहा है हमने बुरसट दे दो, मतलब शर्ट दे दो, हमने कपड़ा दे दो, हमने बाइक दे दो, हमने अलमारी दे दो। और ये तो पुरुष समाज को डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुम डूब के मर जाओ ना, कौन मांगता है तुमसे कपड़े लत्ते? आओ मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे लड़के जो तुम्हें पैसे दे के भी लेके जाएंगे। कभी सुना है तुमने कि पैसे दे के और एक पुरुष को लेके गए हैं? तुम्हें आदमी चाहिए 5 करोड़ की संपत्ति वाला, और तुम्हें वो भी मुफ्त में चाहिए। ऐसी कौन सी भाई तू ड्रू बैरमूर है या नटालिया डोरमर है? और नटालिया डोरमर भी होगी तो होगी, बूढ़ी तो तू भी होएगी और बूढ़ी तो नटालिया भी होएगी। लेकिन पुरुष तेरे लिए कमाएगा अगला पूरा जीवन, और तू सिर्फ और सिर्फ उसको 2 बार यहां से यूं उचक के दिखाएगी, 2 बार यहां से उचक के दिखाएगी, तेरा तो चल गया काम। थोड़ी पाट रखी है पुरुष की तो। फिर तेरे को कोई और अगर उससे बेहतर मिल गया तो तू उसके बिस्तर में सांप छोड़ देगी, तू उसका गला घोट के मार देगी, उसको सोते हुए के पैरों के ऊपर बिजली का तार बांध देगी और उस तार को लगा देगी बिजली के सॉकेट में, वो मर जाएगा। कानूनन तेरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे को ये पता है कि जितने भी पुरुष यहां पर हैं वो सारे के सारे पुरुष तेरे पिछलग्गू हैं। वो सारे के सारे पुरुष आदमखोर हैं, वो आदमियों को खाते हैं। आज घर का माहौल ये बन चुका है कि एक आदमी भरोसा करके चाय नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता, पता नहीं कौन से पानी के गिलास में जहर मिला हुआ आज है। सबसे पहले आएगी तो आते ही कहेगी माँ को मार दो, बाप को बाहर निकाल दो, भाई को बाहर निकाल दो। क्यों? ताकि मेरे को हत्या करने में आसानी हो सके। और गुनहगार कौन? पुरुष समाज। क्यों है गुनहगार पुरुष समाज? क्योंकि हमारे बीच के ही कुछ जो पुरुष हैं वो इन दुर्दांत महिलाओं का साथ देते हैं। अरे गजब है यार, एक गजब है गजब। एक महिला अगर एक पुरुष को सरे बाजार पीट रही हो तो तालियां बजाने वाले लोग मिलेंगे तेरे को, उस महिला की तरफ लग के उस पुरुष को पीटने वाले लोग मिलेंगे तेरे को। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर एक महिला की गलती हो और उस महिला को कोई पुरुष हाथ लगा दे तो उस पुरुष को ही वापस मारा जाएगा, ये कह के कि महिला को नहीं मारते। फिर तो महिला को सजाएं देना बंद कर दो, महिला को बोल दो कि तेरे कत्ल की जो सजा है वो माफ, तेरी चोरी की जो सजा है वो माफ, तेरे डाके की जो सजा है वो माफ, सारी तेरी सजाएं माफ। और अगर तू कोई जुर्म करेगी तो उसकी सजा भी पुरुष भुगतेगा। एक बहुत अच्छी बात थोड़ी सी देर पहले चली थी हमारी यहाँ पे, महिलाओं को सरकार ने 50% रिजर्वेशन दे दिया कि सरपंच तुम बनोगे, जिला पार्षद तुम बनोगे, सचिव तुम बनोगे। लेकिन वहां पर भी महिलाएं तमगा तो अपने पास रखती हैं और काम पर भेज देती है अपने पति को कि जा तू। अगर कहीं पर मीटिंग लेने जाना है तो महिला कहेगी नहीं मैं तो तानाशाह हूं, मैं तो यहीं बैठूंगी, राजा थोड़े ना कहीं जाता है, रानी जी नहीं जाएंगी कहीं, उसका दूत जाएगा। भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मना करना सीखो ना। उस बेचारे पति को कुछ लेना नहीं देना नहीं, सरपंच तू बनी है तो तू जाना, उस पति को क्यों घसीट रही है? और इसको प्रचारित किस तरह से किया जा रहा है? इसको प्रचारित किया जा रहा है कि ये जा रहा है, कोई पति अपने घर से बाहर निकल कर खुश नहीं होता। जाना तू, वो तो खुश है अपने घर पे बैठ के। ये आधी आधी आबादी, बहुत सारी महिलावादी सोच के आदमी और महिलाएं मिलती हैं, वो कहते हैं कि पुरुषों को बिल्कुल ही खत्म कर दो धरती पर से, 400 करोड़ की आबादी को खत्म कर दो, मार दो 400 करोड़ को। कौन इनकी सड़क बनाएगा? कौन इनके देशों की हिफाजत करेगा? कौन इनके सूटों के ऊपर ठप्पे मारेगा?
कौन इनकी नेल पॉलिश के ढक्कन बंद करेगा? कौन इनके मेकअप के लिए अलग 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 मिट्टी रगड़ेगा? कौन इनकी बूटों को चमकाने के लिए पॉलिश करेगा? कौन इनके बूटों को सिएगा? इनको कोई मतलब नहीं है। मार दो सारे पुरुषों को। मार दो भाई, मर ही रहे हैं अभी भी हम, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं आवाज उठाने की। ऐसी क्या बात है अजय कि हमारे अंदर हिम्मत खत्म होगी यार आवाज उठाने की? आदमी को एक वो बोल दिया ना यार, मैस्कुलिनिटी से रिलेट कर दिया, स्टिग्मा बना दिया ना जेंडर नॉर्म्स में, कि आदमी है, मेनली है, आदमी रोते नहीं है। ठीक है, तो बोल बोल के जो जिस आदमी को थोड़ा सा दुख आ गया ना, परेशान हो गया, किसी को बताने लगा, तो उसको बोल देते हैं यार आदमी ही नहीं है ये। दूसरी चीज है कि फिजिकल अब्यूज दिखता है, लेकिन साइकोलॉजिकल अब्यूज कभी दिखता नहीं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली भी अब्यूज हो रहे हैं। एक दूसरा डर गया है कि एक आदमी जाके थाने में बोलता है जी मेरी बहू ने पीट दिया, तो मान लेगा? हंसेंगे। थाने वाले बैठ कहाँ से हंसेंगे, ऐप पीट कर आ गया। तो वो भी तो रीजन है ना, शेम। शेल्टर नहीं है, काउंसलिंग के लिए नहीं, मेल्स के लिए कुछ भी, तो वो भी रीजन है। उसके बाद जैसे सोशली है ना, आदमी आइसोलेटेड है। पहले तो क्या होता है, आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन के बाद क्या है, जो लॉस ऑफ डिग्निटी है, कि आदमी अपनी डिग्निटी खो देता है। उसके बाद क्या है, कम्युनिटी जजमेंट में फंस जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते, और जहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे वहां पे अब्यूज होना नॉर्मल। बेसिक रीजन तो यही है, हमने आदमी को वो सिखा दिया ना बचपन से कि भाई तो मर्द है, मर्द का दर्द नहीं है। वो गलत है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो हमें वो देखना चाहिए कि मर्द मर्द के नाम पे भाई तू थपेड़े खा कर ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तनु ना बताइए कि थपेड़े खाए हैं तुमने। वो गलत है। तो वो चीजें चेंज करने की जरूरत है। हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर आपके साथ अब्यूज हो रहा है तो आप रिपोर्ट करो, फॉर द बोथ केसेस, मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन आप रिपोर्ट करो, आप उसके बारे में बात करो। लेकिन लोग क्या है, उस चीज के बारे में बात करने से डरते हैं, बात ही नहीं कर पाते खुल के। तो इसलिए ज्यादा क्राइम्स आज के टाइम में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है आदमी बोलेगा तो हम झेल लेगा कैसे न कैसे। तो वो इंक्रीज करती है वॉल्यूम्स, और ऑल और ओवर वर्ल्ड। मेन बात ये भी है ना, देख जैसे आदमी है, तो ना आदमी को ऐसा दिखाया गया है बहुत टाइम से कि हम ना बहुत लंबे साल से शोषित है। देख एक इंसान पढ़ा लिखा से तो संवेदनशील सा हो जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में तो रोज कहे कि हम तो 5,000 साल से शोषित है, हम तो 10,000 साल से शोषित है, 1,00,000 साल से, तो इंसान थोड़ा नरम पड़ जाएगा उस चीज के प्रति, क्योंकि वो दूसरा वर्ग तो चिल्ला रहा है कि हम तो शोषित है, शोषित है, शोषित है, तो इसको लगने लग जाएगा कि वो सच में शोषित है। तो यही तो चीज है ना, उनको आदमी को लगने लग जाएगा तो शोषित है, कोई नहीं, थोड़ी मौजें कर रही है तो झेल लेते हैं। ये तो क्योंकि देख हमारे यहाँ पर कवियों ने भी इनको जो डिस्क्राइब किया ना, वो बहुत ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण डिस्क्राइब किया है कि ऐसी रहती, ममता में ऐसी रहती है, प्रेम करने में ये रहती है, केयर करने में वो रहती है, हर चीजों में भाई तू देखना, तू दुनिया भर की किसी में वो देखना, क्योंकि हर उसमें, हर रिलीजन में, हर सोसाइटी में औरतों को एक तो मदर टेरेसा की तरह प्रेजेंट किया गया है, दूसरा औरतों को बहुत इसकी तरह रिप्रेजेंट किया गया है, क्या किसकी तरह, परियों की तरह, एंजल की तरह, जैसे हमारे यहाँ पर भी जो गणिकाएं थी उस तरह से। तो आदमी को ना दो ऐसे रूप दिखाया गया कि ये बहुत महान है, इनके बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, हम मॉडर्न वर्ल्ड में ये देखते कि हमने सिर्फ शोषण नहीं किया, भाई हमने कब, मर्दों ने कब औरतों को शोषण कर दिया? अगर हमारे यहाँ पर ठीक ठाक हिस्ट्री देखे 5-10 हजार सालों की, तो पहले भी आदमी शोषित था भाई। राम को किसने वनवास भिजवाया था? कि कहीं नहीं भिजवाया था ना। और फैलाई बात है कि वो भारत के लिए उसको चाहिए था शासन, भाई भारत के लिए शासन नहीं चाहिए था, उसको खुद शासन करना चाहिए था, करना था ठीक है को। और दूसरी बात, उसने कोई दशरथ की जान नहीं बचाई थी कि युद्ध में उसकी जान बचा ली, वचन ले लिए, वो बिस्तर पे लिए गए वचन थे। बिस्तर पे इंसान कमजोर पड़ता है नहीं यार। दशरथ कोई छोटा मोटा राजा नहीं था कि पत्नी से रथ चलवाएगा। दशरथ ने वो बड़े बड़े वो कर रखे थे, यज्ञ कर रखे थे, बहुत बड़ा राजा था यार दशरथ। उसने वो बहुत अलग लेवल पे वो गेम खेला उसके साथ।
वहां पर भी गेम खेला, महाभारत में गेम खेला, हर जगह गेम खेला गया है भाई, हर जगह है। और सबसे बड़ी बात, ये तो बड़े ग्रंथ है जो दुनिया जानती है, जो बीच के जो नाटक आए, पिंगला भर्तरी और भर्तरी, ये वो सबका तुम देखो ना, निचोड़ देखो ना, उसके निचोड़ क्या है। क्योंकि अगर हमसे पहले भी लोगों ने डिस्क्राइब किया है, जो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, जो एक एक्चुअल में मर्दों के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा है, उनकी चीजें देखो ना कि कैसे डिस्क्राइब की गई। बट हमें एक पूरी मर्द जाति को, और ये नहीं है इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया के लेवल पे जो एक सोच है ना जो कंट्रोल करती है, उसने पूरे दुनिया में ये फैलाया है कि तुम शिक्षित तब हो, तुम मॉडर्न सिटीजन तब हो जब तुम ये मान लो कि तुमने एक तबके का हिस्टोरिकली शोषण किया है। अगर तुम इस बात से इनकार करते हो ना, तो तुम्हारी वर्ल्ड सिटीजन की है ना उसी समय नागरिकता कैंसिल हो जाती है। तुम उसी समय समय बन जाते हो आदिम पुरुष, क्योंकि तुम थोड़ा सा रैशनल तरीके से देख रहे हो। रैशनल तरीका यही है कि अपनी बुद्धि से देखना, बताई गई बातों पर कोई भी कर रहे हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, बट हिस्टोरिकल कोई भी एक पीरियड को विश्लेषण नहीं कर रहा कि इस पीरियड में औरतों की हालत खराब थी। कोई भी नहीं विश्लेषण कर सकता। नहीं, बता दो, करके दिखा दो कि कौन से पीरियड था जिस टाइम पे स्पेशल औरतों को शोषण नहीं हो रहा था। ऐसा तो कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। अगर 5,000 साल का इंसान इतिहास जानता है तो इसमें ऐसा पीरियड कभी भी नहीं रहा। बता दो, कोई एक पीरियड बता दे तो। क्योंकि अगर पीरियड होता ना तो इसके चैप्टर भी होते कि इस काल में तो औरतों की हालत बहुत ही खराब थी, तुम्हें कहीं भी स्टोरी मिलेगा ही नहीं। ना हमें स्कूली किताबों में मिलता और ना हमें नॉर्मली किताबों में मिलता कि यार अरे ये टाइम ऑफ पीरियड औरतों के लिए खराब गया है। आप अपने घर से देख लीजिए ना, बाहर जाना ही क्यों है? क्या आपके पिता, आपकी माता का शोषण नहीं सह रहे हैं? क्या आपके दादा ने आपकी दादी का शोषण नहीं सहा? क्या आपकी बहन के पति ने आपकी बहन का शोषण नहीं सहा? क्या आप अपनी पत्नी का शोषण नहीं सह रहे? अगर एक औरत मर जाती है ना, मात्र एक औरत, अगर कोई गंदा पुरुष मार देता है तो उसके खिलाफ पूरी की पूरी दुनिया में जंग हो जाती है, पूरी दुनिया में हड़तालें शुरू हो जाती हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है, एक के मैं सारे के सारे अंगारा कम्युनिटी को इस बारे में ना बात करना चाहता हूँ कि मर्द को मंगता बना के छोड़ दिया है। कमाएगा सही बात। मर्द, लाएगा मर्द, बनाएगा मर्द, लेकिन रोटी जा मांग दे दे, दे दे। और अब तो यहाँ तक की बारी आ चुकी है कि जो हमारे अंतरंग संबंध हैं, अंतरंग संबंधों में भी हमें मांगना पड़ता है। और पुरुष को बोला गया कि पुरुष तो मांगेगा, दे दे, महिला देगी, हाँ दे दूंगी। तो ये जो देन सही बात। लेन में भिखारी जैसी स्थिति पुरुष की बना दी है, और महिला ने सदा अपने आप को ऊपर रखा हर चीज में, कि मुझसे ही मांगोगे, जो भी मांगोगे देगी। चाबी भी सारी उसी के पास रहती है। चाबी भी सारी, भोजन सारा, आज्ञाएं सारी, सब कुछ तो उसके पास गहने रहता सारे। है, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। और वो सबसे फिर बड़ी भी बात तो देख, जीवन को देखते हैं बुढ़ापे से। हमारे यहाँ पर जो बूढ़े रहते हैं उनके पास क्या सम्मान के नाम पे क्या रहता है, और हमारे यहाँ पर बूढ़े उनके पास सम्मान के नाम पे क्या रहता है, दोनों में देख लो, पता चल जाएगा हमारी सोसाइटी की सच क्या है। बूढ़े के पास फटी हुई धोती रहती है भाई, नॉर्मल दो चार हाँ, कपड़े रहते हैं, वो बैठे बैठे रहता है। उसके पास तो तस्वीरें भी ब्लैक एंड व्हाइट रहती है यार। अब और बूढ़े जो की पता है महिला कितनी बड़ी बुद्धि बड़ी है, संपत्ति रहती है। संदूक, संदूक भर के, कई संदूक, कई संदूक भर के सामान रखती है। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, वही बताएगी। और बुरा किसको बनाएगी, खुद नहीं सामने आके बोलेगी, बुरा बनाएगी और उस सोच पुरुष देखो ना, को। शादी में इंसान कंगाल हो जाता है, ठीक है, अगर किसी ने शादी की थी, अगर किसी बूढ़े ने शादी की थी 50 साल पहले, तो उसके पास शादी का कुछ नहीं बचेगा बूढ़े के पास। बूढ़े के पास शादी के गहने नहीं बचे हैं भाई अभी तक। और गहने कितने महंगे रहते हैं। सबसे महंगे। बूढ़े के पास शादी का पीलिया बचा रहता है यार, उसके पास सब कुछ रहता है, आदमी के पास कुछ नहीं रहता। आदमी के पास तो पेंशन भी नहीं रहती, उसको भी बूढ़ी खोस लेती है। बूढ़ी नहीं पता है देती अभी हमारे, पेंशन भी, पेंशन नहीं हाँ, देती बूढ़े बूढ़े को। पेंशन के ऊपर भी वो अपना हक जताती है कि दे दे, बूढ़ा दारू क्यों? पी ले, बूढ़ा दारू पी लेगा। अरे बूढ़े ने पूरी जिंदगी दारू नहीं पी यार, वो अब बूढ़े ने पी गए दारू। कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं यार, ना बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। तूने पता पूरे है अभी जीवन हमारे उसको पड़ोस दारू में। नहीं पीने दी, और साथ में हम्म, कहेगी कि बेटियों के लिए दे दे, बेटी बहुओं हम्म, के लिए। अरे बेटी बहुओं का भी तो कुछ होगा, उसको बूढ़े को दिलवा देना तो बेटी बहुओं का कुछ, कि लाओ बेटा तुम 1,000 1,000 रुपये महीना दिया करो, और तुम्हारे दादा को, तुम्हारे ससुर को पैसे हम देंगे अब 1,000 1,000 रुपये ना।
उससे वो भी छीन लो। अरे खाने के नाम पे बूढ़े को अलग से छोड़ दिया जाता है और उससे ये तक नहीं पूछा जाता कि तू क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। रूखी सूखी रोटी, जो रोटी दो दो टाइम की बासी हो जाती हैं, वो जाके उसको, और वही महिला जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, वही महिला ये कहती है कि खा लेगा नंगड़ीने ने। सही बात है, बिल्कुल सही बोल और रहे हो एक आप। और चीज है इसमें, जिस भी पुरुष की शादी हो चुकी है, अगर वो शोषित है तो वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से पीड़ित हूं, मैं अपनी पत्नी से शोषित हूं। लेकिन एक और समाज है इसी के अंदर, जो बहुत ज्यादा शोषित होता है, उससे तो बोलने तक की शक्ति छीन ली जाती है। उससे कहा जाता है कि अगर तू बोला कि मैंने तेरे ऊपर शोषण किया है, तो शोषण दोगुना कर दिया जाएगा। तो लगभग लगभग 90% पुरुष उस शोषण से डरते हुए ये बात तक नहीं करते कि मेरे ऊपर शोषण हो रहा, चुप रहेंगे। सही बात है। ऊपर से उनको धमकी दी जाती है कि अगर समाज में कहीं जाके तूने सच्चाई बताई तो तेरे को चाय में जहर दे के मार देंगे। वो बेचारा डरता क्या ना करता वाली बात है, वो जाके कहता है कि नहीं, महिलाओं पर ही शोषण हो रहा है। ये विडंबना है मेरे दोस्तों, ये विडंबना से भी आगे जा चुका है समाज। कहां हमें वही अमेरिका तो। और चीन के साथ जंगे लड़नी थी, कहां अब हम बिस्तर में जहरीली चाय के साथ जंगे लड़ रहे। अभी सही बात पिछले है। दिनों एक महिला अपने ही बेटी के पति के साथ भाग गई, भाग गई उसके साथ, अपने दामाद के साथ भाग गई। और ना कहीं पर लोग ना उस महिलाएं आद अपने पोतों के साथ भाग रही हैं। पड़पोतों के साथ भागेंगे भी तो। मैं ये कह रहा हूँ, और कुछ आदमी कह रहे हैं कि आदमी भी तो गलती है जो भाग गए। भाई दोनों के बीच उम्र का अंतर देखो, ठीक है। अगर तुम्हें दो बंदों में से अगर अपराधी ठहराना है तो पहले ये देखो मैच्योर कौन है। वो आदमी तो हाँ शादी भी नहीं हुआ, कितना मैच्योर होगा वो उसकी लड़की की शादी थी यार। औरत तो दुगनी तिगनी दोषी है इसमें। वो तो अमेच्योर लड़का था, क्योंकि शादी नहीं हुई, वो इतना नहीं सोचता समझता। लेकिन वो तो उसकी माँ थी, और अपने दामाद के साथ कौन भागता है यार। किसी और के साथ भाग जाओ यार, ठीक है चलता है, दामाद के साथ ही। और ऐसे में परिवार की कैसे नाक कटती है यार, कोई परिवार कैसे सर्वाइव करेगा सोसाइटी में जिसमें पता चले कि ये अपने दामाद के साथ भाग गई। क्योंकि औरत को तो घर में ही रहना है, औरत को तो कहीं जाना नहीं, उसकी तो कोई इज्जत मर्यादा नहीं है। आदमी को तो काम करने बाहर जाना है ना, सोसाइटी के बीच में। आदमी को सबको फेस करना है। उस आदमी की जिंदगी क्या होगी, अब सोच के देखो। अरे इन पुरुषों वो ने उस ये ये इज्जत का जो पिटारा है, इज्जत की जो गठरी है, ये पुरुषों ने ही अपने माथे पे क्यों सजा रखी? महिला क्यों नहीं इसमें साझेदार बनती? कुछ भी हो जाए पुरुष को ही बातें सुनाई जाती हैं। पुरुष सही को ये बात है। गठरी उतार के फेंक देनी चाहिए। अब पुरुष को कह देना चाहिए कि भाई देख, अगली जैसी थी अगली थी, मेरा कहा मानती तो मैं थोड़े ना ये बात बोलता। अब वो औरत जो अपने दामाद के साथ भाग गई, उसका पति 6-6 महीने तक बेंगलोर में मजदूरी करके पैसे भेजता था, और वो औरत आज टीवी पर आके कह रही है कि वो मेरे से 1500-1500 रुपए का भी हिसाब मांगता था। हिसाब मांगना कब से गलत हो गया भाई? सही बात है। 15 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता है? हाँ, बता दो कहाँ पैसा लगे का हैं तो है ही पंद्रह तो। सौ क्यों नहीं बता रहे हो तुम? क्योंकि तुम जहां खर्चा कर रहे हो ना, वो नाजायज है। तुम उसको खर्चा कर रहे हो अपनी अय्याशियों के ऊपर, तुम उसको खर्चा कर रहे हो अपनी गलत आदतों के ऊपर, इसीलिए तो तुम बता नहीं पाते, इसीलिए तो तुम हिसाब दे नहीं पाते। वरना कोई अगर 15 करोड़ भी दे दे तो हिसाब तो 15 करोड़ का ले लो। और क्यों ना मांगे पुरुष हिसाब? घर है ना, तो घर के अंदर हिसाब तो मांगेंगे ही। ये पीड़ा इतनी बड़ी है, ये जुल्मों की दास्तान इतनी बड़ी है, ये अत्याचारों की कहानी इतनी बड़ी है, इसके ऊपर सालों साल हम बोले जा सकते हैं, तब भी ये जुल्म की इंतहा पूरी नहीं होगी। लेकिन वक्त की बढ़ती हुई संख्याएं हमें कह रही है कि हमें अपनी बातों को समेटना। और साथ में मैं मेरे सारे के सारे अंगारा कम्युनिटी को ये बात बोलूंगा कि अगर जीना चाहते हो तो जीना सीख लो। वरना जैसे एके बोल रहा था ना कि तुम्हारा जीवन को मौत से भी ज्यादा बदतर कर दिया जाएगा। अपने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ मैं अपने दोनों अंगारों को कहूंगा कि अपनी बातों को एक बार समेटें और इस आधी आबादी को क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताएं।
अजय। देखो संदेश तो लोग खुद किसी का नहीं लेते, किसी का मानते भी नहीं है। मेन जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि इस चीज को कम कैसे किया जा सकता है। लोगों के बीच में, मेल्स के बीच में अवेयरनेस को इंक्रीज करना जरूरी है कि आप रिपोर्ट कीजिए, अगर आप अब्यूज हो रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। और सिर्फ अपना एक घमंड में या अहंकार में वो चीजें नहीं करनी चाहिए। वो कहो है ना कि मर्द का दर्द नहीं होता, या मर्द की जबान जुबान दे दी तो दे दी, उस बात पर नहीं अड़के रहना चाहिए भाई। बोलो, अपना दुख डिस्कस करो। और किसी के साथ नहीं कर सकते, अपने भैया से कर लो भाई, कोई ना कोई तो सोल्यूशन देगा। ठीक है। दूसरा, अ, हमें लोगों के लिए, मेल्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज की जरूरत है। एग्जाम्पल, जैसे फीमेल्स के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया, चाइल्ड के लिए दे दिया, सबके लिए दे दिया। आदमी के लिए भी चाहिए ना हेल्पलाइन नंबर, वो चाहिए। दूसरा, शेल्टर्स और काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, जो आदमी को काउंसिल कर सकें, उसको समझा सकें कि उसको इन सब चीजों के साथ डील कैसे करना है। खत्म तो होंगी नहीं चीजें, ये चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन डील करना तो आना चाहिए ना उन चीजों के साथ, कि उनसे बचना कैसे, उनके साथ डील कैसे करना है। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक पॉलिसीज की जरूरत है, रेदर देन कि उन चीजों को हम घसीटते जाएं, उन चीजों को समझे ही ना। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लोग बोलते हैं कि मेल्स के साथ अब्यूज नहीं होता, लेकिन इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड 26% गेज और ट्रांसजेंडरिज्म के साथ भी सेम इश्यूज है। क्योंकि जब आप किसी भी रिलेशन में कंट्रोल करने के लिए बढ़ते हो, तो उसके बाद एग्रेशन आता है। आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहोगे, जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एग्रेशन आएगा। उस एग्रेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब फैक्टर्स भी हमें समझने की जरूरत है एक रिलेशनशिप की प्रॉपर वर्किंग के लिए। रिलेशनशिप को समझना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है, रेदर देन कि आप सिर्फ फिजिकल बेसिस पे, बेस्ड ऑन एसेट्स, बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स, आप एक दूसरे की लाइफ को खराब करो। और उससे बेटर तो डाइवोर्स भी है, कि कम से कम एक दूसरे को मारो तो मत यार, छोड़ दो। छोड़ना बेटर ऑप्शन है। चले जाओ, नहीं रहना किसी के साथ तो उसको छोड़ के चले जाओ ना दूसरे के साथ। आप जो बोल रहे थे कि भाग गए, तो भागना बेटर ऑप्शन है। कल शादी हो जाती, बेचारे को मार देते, उससे बेटर तो भागना भी है। छोड़ के चले जाओ, वो बेटर ऑप्शन। और मेल्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ नाम के चक्कर में नाम खराब होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, सोशल कम्युनिटी जजमेंट से डरते हुए आप उस चीज को मत झेलो। अगर आप साइकोलॉजिकली अब्यूज हो रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि वो बाद में बढ़कर फिजिकल तक आता है। अच्छा भाई। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले तो देख, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आदमी को क्या चाहिए कि पहले ना उससे आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा ना सेक्स के बारे में एजुकेट करे, मतलब सेक्सुअली फ्रीडम दे उसको थोड़ी सी, ताकि सेक्स को समझ सके। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक उम्र तक तो ना आदमी को लड़कियों से बहुत दूर रखा जाता है। ठीक है? तो वो उसको ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है, बहुत ही ज़्यादा। वो है ना उसके गुण दोष नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे पास एक लड़की हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी शादी हो। इसलिए तो आदमी शादी के लिए क्यों लालच रहता है? क्यों? क्योंकि उसको पहली बार सेक्स मिलता है। सेक्स के लिए शादी से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भाई शादी से अगर सेक्स को हटा देना तो कोई आदमी शादी ना करे। मतलब कि अगर उसको पहले ही सेक्स थोड़ा अवेलेबल होता रहे, उसको थोड़ा ईज़ी वैसे अवेलेबल होता रहे, तो वो शादी नहीं करेगा। यार शादी अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है, और शादी का बोझ सिर्फ़ आदमी उठाता है, औरतें कुछ शादी का बोझ नहीं उठाती। आदमी को सब कुछ कमाना पड़ता है, आदमी को लगाना पड़ता है। आदमी बारात लेके जाता है, औरत क्या करती है? औरत तो खोड़ियाँ करती है यार। खोड़ियाँ कितना बड़ा इनका उत्सव है यार। आदमी को खोड़ियों में देखने भी नहीं दिया जाता। उसके पीछे कितनी गालियाँ बकी जाती है खोड़ियों में, कितना कुछ किया जाता है। वो इंसान के लिए बहुत अबूझ-सा है। खोड़िया की दुनिया अभी तक आदमी उससे परिचित नहीं हुआ। और सेक्सुअली थोड़ा इंसान को एजुकेट करे। दूसरा, आदमी को थोड़ा संगठित होना चाहिए, ठीक है? आदमी बहुत असंगठित जीव है, बहुत ज़्यादा असंगठित जीव। 2 आदमी कभी नहीं औरतों की क्या ख़ासियत है, उसमें औरतों की प्रशंसा करनी चाहिए कि हर औरत है ना दूसरी औरत की वकील होती है। चाहे वो उसकी सौतेनी क्यों ना हो।
वो अपनी सौतन की भी वकील है, और आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन है। पता नहीं क्यों आदमी को ना एक दूसरे से जलसी फील होती है, औरतें ना एक बाउंडिंग फील करती है, एक अपनापन फील करती है। तभी तो वो यार ऐसा होता है कि इंग्लैंड में कोई किसी महिला पे कुछ भी हुआ तो बॉम्बे से आवाज उठ जाती है। कितनी बड़ी नेटवर्किंग है। यहाँ पर क्या है कि हरियाणा के चंडीगढ़ में कुछ हुआ तो पंचकुला में कुछ ना हो, रोज हो तो इधर है। इतनी सारी डेथ के बाद अगर एक छोटा सा सभा भी नहीं हो रही, मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी सोशल गैदरिंग नहीं हो रही जमीन के ऊपर, तो क्या मतलब इसका? छोटी सी सोशल, भाई देख समाज में अगर एक मक्खी भी मरती है ना, एक बंदर भी मरता है, ठीक है, अगर एक साथ 5 बंदर मर गए तो भी सोचने का विषय है कि 5 बंदर मर कैसे गए यार, सोसाइटी में संतुलन खराब हो जाएगा। बट यहाँ पर आदमी मर रहा है, भाई लोग हम है ना चाय पीने के बाद जैसे फेसबुक खोलते हैं, एक आदमी मर रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद खोलते दूसरा आदमी मर रहा है। तो ये कितनी बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही है कि देश कहीं पर जा रहा है और वो एक जगह ही उलझ गया, आपस में उलझ गया। और इससे खतरनाक लड़ाई नहीं हो सकती, आदमी और औरत से खतरनाक लड़ाई कुछ भी नहीं हो सकती। हमारा कोई इससे खतरनाक है ना, हमारा किसी से मुकाबला अगर उल्का पिंड भी धरती की तरफ आ रहा है ना, उससे ज्यादा खतरनाक है आदमी और औरत का झगड़ा, क्योंकि उल्का पिंड को आज हम खत्म कर सकते हैं। हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो यंत्र है कि हम उल्का पिंड को आसमान में ही खत्म कर सके। बट इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारे पास इलाज है, हम अंगारों के पास इलाज है, और हम इसके लिए मतलब आएंगे सोसाइटी में, हम उसका प्रचार भी करेंगे, लोगों को सिखाएंगे भी। बट उसका उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम एकदम से तो कह रहे इन चीजों को रिवील नहीं करेंगे, बट हम बता देंगे सारी चीजें। हमारे पास प्रॉपर इलाज इस चीज का, ये चीज होगी इस सोसाइटी में। यकीनन तौर पर अंगारा कम्युनिटी पुरुषों के पीछे सशक्त होकर खड़ी है, और सिर्फ पुरुषों के पीछे नहीं, हम हर उस जीव के पीछे खड़े हैं जो जीव दूसरे द्वारा सताया जा रहा है, और ऊपर से ये मिथ, ये नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं कि यही जीव तो सता रहा है। हम हर उस साथी के साथ खड़े। पुरुषों को क्या करना है क्या नहीं करना, पुरुषों ये काम वासना छोड़ दो। काम वासना छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठ जाओगे सन्यासी बन के। काम वासना छोड़ने का मतलब है कि काम आसक्त होकर महिलाओं की गुलामी करना छोड़ दो। जिस दिन तुमने काम आसक्ति छोड़ दी, उसी दिन तुम ये 70% लड़ाई जीत जाओ। और इस 70% लड़ाई को जीत जाने का मतलब है कि तुम्हारा तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों तक का जीवन सुधर जाए। वरना कब चाय पीकर तुम भी अपने बिस्तर पर निढाल गिरे मिलोगे, ये कोई नहीं बता सकता। पहले भगवान मौत देता था, लेकिन आज पुरुषों को मौत स्त्रियां दे रही हैं, भगवान नहीं दे रहा है। आदमी स्वाद स्वाद में सब्जी खाने लग जाता है, और वो बेचारा सब्जी खाते खाते उसको पता ही नहीं लगता कि कब वो भगवान के पास पहुंच जाता है। मेरे अंगारों, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, अंगारा कम्युनिटी के हर सदस्यों, अपनी आवाज बुलंद करना सीखिए। अगर ईरान के अंदर एक औरत के साथ कोई भी बदसलूकी होती है, तो उसके लिए दुनिया के दूसरे छोर अमेरिका में आवाजें उठ जाती हैं। उसके लिए हजारों हजार मील दूर भारत में आवाजें उठ जाती हैं। लेकिन बहुत सही बोला हमारे अंगारे एके ने कि अगर पंचकुला में किसी पुरुष के साथ जाती हो रही है तो चंडीगढ़ में आवाजें नहीं उठती। मेरे दोस्त, आवाजें उठाइए। गूंगी वस्तुएं बहुत जल्दी मार दी जाती हैं, और अगर आपको आपके जीवन की ही कीमत नहीं है, तो फिर दोस्तों आप मक्खी मच्छरों की तरह ऐसे ही मारे जाते रहो। अगर आपके मन को ये बातें 1% भी आहत हुई हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी पूरे के पूरे लोगों को, पूरे के पूरे पुरुष समाज को, सिर्फ पुरुष ही नहीं, मैं तो कहता हूँ महिलाएं हमारा साथ दें यहाँ पे। मैं ये महिलाओं को दिखाने का दौर है, महिलाएं दिखाएं कि वो संवेदनशील हैं, वो पुरुषों के इस मुद्दे पर पुरुषों के साथ खड़ी हों, और वो उन महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोले जो महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। लेकिन ऐसी महिलाएं है कितनी, 1% भी तो नहीं है। 99% महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। इसी वजह से कोई पुरुष के साथ खड़ा होकर राजी नहीं।
खुद मरे स्वर्ग दिखाई देगा मेरे दोस्तों, हमें खुद मरना पड़ेगा। इन साथियों का बलिदान जाया मत जाना। अगर इन साथियों का बलिदान जाया गया तो हमारे मरने के बाद हमारी चेतनाओं से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि कहाँ थे तुम लोग जब हमें इस तरह से बिस्तरों में सांप छोड़ छोड़ के मारा जा रहा था, जब हमें इस तरह से फ्रिज के अंदर काट काट के डाला जा रहा था, जब हमें इस तरह से सीमेंट के ड्रामों में चिनवाया जा रहा था, कहाँ थे तुम लोग? सोचिएगा। तब तक के लिए हम सारे के सारे अंगारे आपसे इजाजत चाहते और आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता पिताश्री को प्रणाम करते हैं, आभार करते हैं। मैं मेरे दोनों अंगारों का, अजय बल्द और AK का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे। मैं एडवोकेट देव लोहान का सम्मान करता हूं जिन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे। आप सबका आभार है कि आपने इतना प्यार किया। अगर आप यहाँ तक पहुंचे, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो नीचे लिखिए हर हर महादेव, हर हर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री, जय